नमस्कार। ओशो फ्रेग्रेंस की तरफ से शिव शक्ति साधना शिविर का आयोजन हो रहा है। आप जानते ही होंगे कि मनुष्य जाति में संभवतः भगवान शिव प्रथम बुद्ध पुरुष हैं, फर्स्ट एनलाइटेंड पर्सन, जिन्होंने विधिवत ध्यान का विज्ञान दिया और ऐसा विज्ञान दिया जो अपने आप में परिपूर्ण है। ओशो कहते हैं कि उन 112 विधियों में और कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, कुछ घटाया भी नहीं जा सकता। अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट साइंस है वह। इन 112 विधियों को जिस ग्रंथ में संकलित किया गया है उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। आश्चर्य की बात है, हमारे देश में भगवान शिव के जहाँ करोड़ों करोड़ों पुजारी हैं, वहाँ विज्ञान भैरव तंत्र का इस ग्रंथ का नाम भी लोग नहीं जानते, जबकि अध्यात्म का सार सूत्र इसमें समाया हुआ है। देवी पार्वती ने प्रश्न पूछा और भगवान शिव ने उत्तर दिए, और उत्तर में कोई बौद्धिक मीमांसा नहीं की, तार्किक विवेचन नहीं की, कोई विश्लेषण नहीं किया। सीधी सीधी विधियां कहीं और बड़े संक्षेप में, एक लाइन की, कहीं कहीं तो आधी पंक्ति की विधि। कुल 112 विधियां हैं। हम चाहें तो सिर्फ एक पेज कागज पर सारी की सारी लिख सकते हैं, इतना छोटा यह ग्रंथ है। लेकिन जब सद्गुरु ओशो ने इसकी विवेचना की, बड़े विस्तार से, लगभग 125 घंटे में उन्होंने 80 प्रवचन दिए। अंग्रेजी में उस किताब का शीर्षक उन्होंने रखा द बुक ऑफ द सीक्रेट्स, रहस्यों की किताब। बाद में हिंदी में भी इसका अनुवाद प्रकाशित हुआ है तंत्र सूत्र के नाम से। ये विधियां अद्भुत हैं। योग की साधना से बिल्कुल भिन्न है तंत्र की साधना। इसमें बाहर से तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप कुछ कर रहे हैं, भीतर ही भीतर सारा मामला है। कुछ विधियां तो ऐसी लगेंगी कि कल्पना की विधियां हैं, कुछ रियल एक्शन, कोई एक्टिविटी तो उसमें है नहीं, सिर्फ भाव, सिर्फ कल्पना, सिर्फ भावना। और आश्चर्य की बात है, ये चमत्कारी विधियां हैं। यदि आपने वह कल्पना भी कर ली तो आप परम सत्य को पा सकेंगे। सुनने में यह बात भले ही अजीब लगे कि काल्पनिक विधि कैसे काम करेगी, उसका कारण भी आपको बता दूं, बड़ा मजेदार है। यदि बीमारी हमारी काल्पनिक है तो औषधि भी उसकी काल्पनिक हो सकती है। कोई सचमुच की दवाई ले भी मत लेना। हमारी आत्मा परमात्मा स्वरूप है, यह तो है तथ्य, लेकिन हम आइडेंटिफाइड हो गए अपने तन से, मन से। हम अपने आप को कुछ और समझने लगे। ये बीमारी ही कल्पित है। इससे ठीक विपरीत कल्पना में अगर हम गहराई से बैठ सकें तो कल्पना से कल्पना कट जाती है। जैसे कांटे से कांटा हम निकाल सकते हैं, फिर दोनों कांटे व्यर्थ हो जाते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र अद्भुत ग्रंथ है इस मामले में। बाहर से किसी को भी पता भी नहीं चलेगा कि आप कोई ध्यान की विधि कर रहे हैं, और भीतर भीतर अद्भुत रूपांतरण घटित हो जाएगा। विज्ञान इसे नाम दिया गया है क्योंकि यह वो जो ज्ञाता चैतन्य हमारे भीतर, ज्ञान की क्षमता जिसकी है, कॉन्शसनेस इज द कैपेसिटी टू नो, तो हमारे भीतर वह मौजूद है, सबके भीतर मौजूद है। और साइंस के अर्थ में भी इसको समझना, तंत्र का मतलब होता है टेक्निक, टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान भैरव तंत्र ध्यान में डूबने की टेक्नोलॉजी है। ये कोई फिलॉसफी का शास्त्र नहीं है, इसमें किसी सिद्धांत की विवेचना नहीं है। लेकिन अगर तुमने ये विधियां की तो तुम सिद्ध हो जाओगे। सिद्धांत नहीं, सिद्धावस्था प्राप्त हो जाएगी। और भैरव का अर्थ होता है द्वंद्व के पार, बियॉन्ड डुअलिटी। इसलिए भगवान शिव को हम कहते हैं भैरव, देवी पार्वती को कहते हैं भैरवी, अर्थात ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड ऑल डुअलिटीज, अद्वैत में प्रतिष्ठित जो हो गए हैं। तो ये विधियां उस अद्वैत में जाने की विधियां हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात विज्ञान भैरव तंत्र की, इसके लिए किसी आस्था की, विश्वास की, मान्यता की, धारणा की, सिद्धांत की कोई ज़रूरत नहीं है।
कहीं मंदिर जाने की, कोई तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। अपना तन ही वह प्रयोगशाला है जिसके भीतर हमें ध्यान का प्रयोग करना है। वैज्ञानिक की प्रयोगशाला बाहर होती है, वहाँ वह एक्सपेरिमेंट करता है। साधक की प्रयोगशाला उसकी स्वयं की अंतरात्मा है, जहाँ वह एक्सपीरियंस करता है। बस इतना ही फर्क है। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, साधक एक्सपीरियंस करता है, उसे स्वयं अनुभव होता है, और अनुभव ही काम का है, सिद्धांत काम के नहीं। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण इस ग्रंथ के बारे में कि देवी पार्वती ने सवाल किया है। हमारे देश में बहुत से शास्त्र हैं, उसमें गुरु भी पुरुष है और पूछने वाले शिष्य भी पुरुष हैं। मेल माइंड दोनों तरफ से काम कर रहा है। निश्चित रूप से अलग प्रकार की विधियां उनमें बताई गई हैं, क्योंकि इसमें एक स्त्री पूछ रही है और इसलिए विधियां भी अलग ढंग की हैं। भगवान शिव ने जो उत्तर दिया है, शायद किसी अन्य शिष्य को ऐसा उत्तर ना देते। इसमें बहुत सी ऐसी विधियां हैं जो स्त्रियों के बड़े काम की हैं। योग की विधियां सभी स्त्रियों के काम की नहीं है। महावीर का साधना का उपक्रम कि बुद्ध का साधना उपक्रम अधिकांश स्त्रियों के काम का नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं आज्ञा चक्र पे ध्यान साधने के लिए। ये तो क्षत्रिय किस्म के व्यक्ति के लिए, अर्जुन जैसे योद्धा के लिए काम का है। एक स्त्री को जिसको अपना घर द्वार संभालना है, जिसको प्रेमपूर्ण, करुणावान, दयावान होना है, सहनशील, क्षमाशील होना है, उसके लिए आज्ञा चक्र की विधि काम की नहीं होंगी, उसके लिए कुछ और काम का होगा। इसलिए यह ग्रंथ अद्भुत है, विज्ञान भैरव तंत्र, क्योंकि एक शिष्या के द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर भगवान शिव ने दिया है। इतनी सारी विधियां क्यों कहीं? क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं, रुचि रुझान उनके अलग हैं, उनके व्यक्तित्व के रंग ढंग अलग हैं। इस छोटे से ग्रंथ में उन्होंने वह सब कह दिया जो आज तक किसी मनुष्य के काम आया, आ रहा है या भविष्य में भी आ सकता है। ओशो कहते हैं इसमें और कुछ जोड़ घटाना नहीं हो सकता। अपने आप में यह परिपूर्ण शास्त्र है, विज्ञान, ध्यान का विज्ञान है। कह सकते हैं हम इसको साइंस ऑफ द सोल, साइंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। बड़ी छोटी छोटी विधियां हैं। जब पहली बार पढ़ो तो ऐसा लगता नहीं कि इस विधि से क्या होगा, लेकिन जब करो, उसमें डूबो, तब पता चलता है कि कैसा जादुई उसका परिणाम है। तो प्यारे मित्रों, शिव शक्ति साधना शिविर में हमने ओशो के इन 80 प्रवचनों का उपयोग किया है, और साथ में 10 प्रवचन और हैं जो उन्होंने शिव सूत्र पर दिए। विज्ञान भैरव तंत्र के प्रवचन अंग्रेजी में हैं, शिव सूत्र के प्रवचन हिंदी में हैं। तो हिंदी के प्रवचन इस साधना शिविर में सुनाए जाएंगे, और विज्ञान भैरव तंत्र की विधि में हम डूबेंगे। असली बात है विधि। जब हम विधि में डूबते हैं तो शिव सूत्र में क्या कहा गया है वो हमें स्वयं अनुभव हो जाएगा। किसी तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है, किसी बौद्धिक ऊहापोह की जरूरत नहीं है। स्वयं अनुभव करो और जान लो। तो भगवान शिव आग्रह नहीं करते कि मेरी बात मानो, कि मुझ पर भरोसा करो, कि विश्वास करो, कि श्रद्धा करो। नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। ना ही किसी त्याग तपस्या की जरूरत है, ना ही घर परिवार छोड़ के जाना है। अपने घर में अपना काम धाम करते हुए, अपनी नौकरी व्यवसाय करते हुए घंटा आधा घंटा ध्यान को समर्पित कर दो और बात बन जाएगी। तो ये विधियां, बहुत सारी विधियां हैं। हम चुन चुन कर ऐसी विधियों का उल्लेख करेंगे जो अधिकांश लोगों के काम आ सकती हैं। फिर उसमें से भी आप चुनना, जिस विधि में आपको गहराई मिल जाए वो आपके लिए। बाकी की 111 को भूल जाना, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हमारी प्रकृति के अनुकूल विधि हमें मिल गई तो बड़ी तीव्र गति से आध्यात्मिक यात्रा हो जाती है। हम अपने जीवन के केंद्र में पहुंच जाते हैं। यदि हमने गलत विधि चुन ली जो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है, तो फिर बड़ी मुश्किल है
वो यात्रा या तो बहुत कठिन हो जाती है या असंभव ही हो जाती है। हम मंजिल को नहीं पा पाते क्योंकि वह मार्ग हमारे लिए नहीं था। तो बहुत मार्ग हैं, अपनी पसंद का मार्ग चुनना। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन हमारे लिए अनुकूल बैठेगा? तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर, थोड़ा कर करके देखना होगा। तो आप फिर उसके बाद 3-3 दिन एक एक विधि को करना। 3 दिन में समझ में आ जाता है। यदि अचानक आपको लगे कि हाँ कुछ क्लिक हो गया, असीम शांति की गहराई में डुबकी लग गई, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, जैसे कोई तीसरी आंख खुल गई हो विवेक की, कोई जीवन का रहस्य अचानक समझ आ गया, तो बस फिर वही विधि तुम्हारे लिए है। फिर कुछ और सुनने समझने करने की जरूरत नहीं है। यदि 3 दिन में ऐसा ना हो, फिर नेक्स्ट विधि अपनाना। तो थोड़े से प्रयोग करके देखना होगा। आपको प्रयोग धर्मी बनना होगा। जैसे वैज्ञानिक कई कई भांति के प्रयोग करता है। हाँ, किसी एक प्रयोग में सफलता मिल जाती है, सफलता मिल गई, बात खत्म हो गई। तो इस विधि से आप इसको लेना। तो शिव शक्ति साधना शिविर में शिव सूत्र प्रवचन माला के व्याख्यान सुनेंगे और विज्ञान भैरव तंत्र की विधि करेंगे। शायद आपको पता हो, विज्ञान भैरव तंत्र पर 112 एपिसोड आस्था चैनल पर हम पहले भी प्रसारित कर चुके हैं। पुरानी बात हो गई, करीब 8-10 साल पहले, जिसमें मैंने वह विधि समझाई है और माँ अमृत प्रिया जी ने वह विधि प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली कराई है। तो एक प्रकार से फिर दोबारा, क्योंकि 10 साल पहले की वह बात हो गई, तो अधिकांश लोगों के लिए चीज़ बिल्कुल नई होगी। इस ग्रंथ पर बोलते हुए ओशो ने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि भगवान शिव के द्वारा दी गई वो 112 तंत्र विधियां ऐसी लगती हैं जैसे कोई प्राचीन पर्वत, करोड़ों करोड़ों वर्ष पुराना। विधियां इतनी प्राचीन हैं और साथ ही इतनी ताजी और नई कि जैसे अभी अभी सुबह सूरज की धूप में चमकते हुए ओशकण, इतनी ताजी भी, क्योंकि इनको प्रयोग में नहीं लाया गया है। आप 1000 हिंदुओं से पूछ लो, विज्ञान भैरव तंत्र का नाम सुना है इस ग्रंथ का? अधिकांश लोग मना कर देंगे, 999 मना कर देंगे, कभी तो नाम ही नहीं सुना हमने। तो प्यारे मित्रों, धर्म के गुप्त रहस्यों में प्रवेश करने का जिसका भाव हो, इस साधना शिविर में शामिल होइए।